नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, महादेव आपके लिए क्या संदेश, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, हर बार की तरह ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से कार्ड को शफल कर लेते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, हे भोलेनाथ, मेरे जो भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए एनर्जी का क्या अपडेट है, उनके अराउंड इस समय क्या सिचुएशन है, जीवन में कैसी सिचुएशन चल रही है, क्या गाइडेंस है। चलिए एक एक कार्ड करके पिक करते हैं। ये कार्ड आया है, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस, सीज द मोमेंट, परफेक्ट। फैमिली इमोशनल सपोर्ट, बहुत प्यारा और अच्छा कार्ड आया है। एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, बढ़िया कार्ड आया दोस्तों ये। कुंडलिनी योगा, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास, ऑल राइट। Embrace light and sound, open to divine guidance. डमरू चेंज का प्रतीक है। भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। थर्ड आई चक्रा, कनेक्ट विथ डिवाइन गाइडेंस, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग कार्ड आया दोस्तों। चलिए मैं कैमरे को एडजस्ट कर देता हूँ फोन को, ताकि आप अच्छे से देख पाए सारे कार्ड्स को। परफेक्ट। सो दोस्तों, अगर आज के हम कार्ड्स देखें, यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी शिफ्ट की ओर इशारा कर रहे हैं। स्पेशली दोस्तों अगर मैं देखूं, यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड हमने आज पिक किया है, ये आया है एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। अगर हम देखें यहाँ पे कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस भी आया है, चेंज का आया है कार्ड, इमोशनल सपोर्ट, फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास, और इस समय ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। देखिए दोस्तों, ये सारे कार्ड्स अगर हम ध्यान से देखें, एक चीज़ तो साफ दिख रही है दोस्तों कि इस समय जो एनर्जी का शिफ्ट आपके अराउंड है वो क्लियर दिखा रहा है कि जो आपका मन है वो काफ़ी शांत रहने वाला है। इस शांति से आपको सुख का एहसास भी होगा। ये एक ऐसी शांति आपके जीवन में अब आपको इस टाइम फ्रेम में मिल रही है कि जिसकी आप मतलब काफ़ी समय से तलाश कर रहे थे। हो सकता है बाहर की सिचुएशंस, जीवन में जो इस समय सिचुएशंस चल रही हैं वो बहुत अच्छी ना हो, किसी न किसी फ्रंट पे चैलेंजेस बने हुए हों, लेकिन एक अंदरूनी शांति आपको महसूस बहुत होने वाली है। और आप जिस शांति से जी रहे हैं ना, ये जान लीजिए ये वही चीज़ है जो किसी की सबसे बड़ी तकलीफ इस समय बनी हुई है। यहाँ भस्मासुर का कार्ड आया है दोस्तों। ये कार्ड से मैं इसलिए स्टार्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि इस कार्ड की जो एनर्जी है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये साफ तौर पे दिख रहा है कोई ऐसा पर्सन आपके अराउंड है जो कि आपकी शांति, आपका सुख, आपका जो सक्सेस है, सबसे बड़ी चीज़ आपकी शांति उससे नहीं देखी जा रही। पैसा और बाकी चीज़ें तो सेकंड नंबर पे, जो फर्स्ट नंबर का जो सबसे बड़ा उसके लिए इशू है, जो सबसे पहले जो उसके लिए जो प्रॉब्लम है वो यही है आपकी शांति। आपका मन शांत है, आप शांत हैं। इस शांति
को वो देख नहीं पा रहा वो इंसान, और वो चाहता नहीं कि आप शांत रहे, वो चाहता है आप परेशान रहें, कोई गलत डिसीजंस लें, गुस्से में आके फैसले करें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और ऐसा ना होने का कारण भी है कि देखिए, भले ही जीवन में चैलेंजेस आपके बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्म आपके मन को आज प्रभावित होने से बचा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, ब्लेसिंग मिली हुई है यूनिवर्स की, डिवाइन एंजल्स की, आपके एंसेस्टर्स की, जिसके कारण इस समय आपका जो मन है वो विचलित नहीं हो रहा है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना बनी हो, कितने भी बड़े चैलेंजेस से आप इस समय गुजर क्यों ना रहे हो, चाहे पैसों को लेकर, चाहे हेल्थ को लेकर, अपना या परिवार में, हर मामले को आप इस समय हैंडल तो कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर एक शांति जैसे एक बनी हुई है आपके अंदर। कोई लिटिगेशन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोर्ट कचहरी का मैटर है, पैसों से रिलेटेड, जैसे कि मैंने बताया, हेल्थ से रिलेटेड चैलेंजेस बने हुए हैं, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं एक शांति है। शांति इस चीज़ के लिए कि आप शांत रहकर चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। आपका मन इस समय बहुत ज़्यादा इधर उधर फैलाव में नहीं फंसा हुआ है, जैसे कि वो शांत है, केंद्रित है। तो ये जान लीजिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिसके वजह से आपका मन इस समय शांत है, आप इधर उधर भटक नहीं रहे। इससे क्या होगा कि और जो गलत डिसीजंस होने थे वो नहीं होंगे, आप सही डिसीजंस ले पाएंगे, फोकस होके हर चीज़ पे अपना, कह सकते हैं आप, हर एक काम फोकस करके कर पाएंगे और ऑर्डर में कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक साथ सब कुछ करने में लग गए और फिर कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। शांत रहकर फैसले लेना, काम को करना आपकी सबसे बड़ी ताकत इस समय बन के उभर रही है। और यही कारण है कि ये जो भी आपका इस समय शत्रु बना बैठा है, जो दुश्मन बना बैठा है, इसको आपकी शांति सबसे बड़ी खटक रही है। तो खैर, हम उसको तो कुछ नहीं कर सकते, जिसका वैसा ही किरदार है जीवन में आपके, तो वो वैसा ही करेगा। अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे जो पहला कार्ड आया वो आया है सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। तो देखिए, आप भोलेनाथ एक क्लियर मैसेज आपको दे रहे हैं। ये टाइम फ्रेम ऐसा है कि आप अपने जो भी प्लान्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ये सक्सेसफुली आप कर पाएंगे। इसमें आपको सफलता भी मिलेगी, और जो भी आपके गोल्स थे, जो भी आपने काफ़ी समय से सोच रखा था करने के लिए, वो इस टाइम फ्रेम में आप कर सकते हैं। ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है इस चीज़ का कि जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को, आप जैसे कि मान लीजिए आपका आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरीके का कोई एक ऐसा सिचुएशन चल रहा है जिसमें आप अपनी बात रखना चाहते थे, या फिर अपने रिश्ते में कोई नेक्स्ट स्टेप लेना चाह रहे थे, लेकिन कोई डर था आपके मन में जिसके कारण से आप बार बार पीछे हट जा रहे थे। जॉब में, बिजनेस में कोई कदम बढ़ाने से पहले आपके मन में किसी तरीके का कोई डर था जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। तो साफ तौर पे अब समय सही है, चाहे रिश्ते हों, अपने रिलेशनशिप में कोई डिसीजन लेना हो, चाहे जॉब में कोई डिसीजन लेना हो, बिजनेस में, घर परिवार में किसी प्रकार का कोई लिटिगेशन चल रहा है उसमें, तो ये सही वक्त है, आप डिसीजन ले सकते हैं। इस समय लिए गए फैसले, इस समय अपने प्लान्स को अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। फैमिली, इमोशनल सपोर्ट का कार्ड आया है, साफ तौर पे दिख रहा है इस समय परिवार से बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। इमोशनली बहुत कनेक्टेड आप अपने आप को फील करेंगे अपने परिवार के साथ। इस समय इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे, जो ऐसा दिख रहा है साफ तौर पे। एक इमोशनल जो सपोर्ट है वो आपको मिलेगा, और आप अपने परिवार के मेंबर्स को भी एक तरीके से एक इमोशनल सपोर्ट देंगे। आपके अराउंड, जिसे आप फैमिली बोलते हैं, उन सभी लोगों के लिए इस समय वक्त बहुत इमोशनल रहेगा, बहुत एक दूसरे के साथ आप जुड़ाव महसूस करेंगे। और ये जो इमोशंस हैं, उनकी जो एनर्जी है, उससे एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट हो रही है आपके और आपके परिवार के अराउंड कि माहौल जो है घर का वो बहुत शांत, बहुत पीसफुल, बहुत ऐसा रहने वाला है कि मतलब इमोशनली बहुत कनेक्टेड आप सब लोग एक दूसरे से फील करेंगे। तो ये जो परिवार का इम्पोर्टेंस है वो इस वक्त में आपको, आपके परिवार में हर मेंबर को इस चीज़ की गहराई का एहसास होगा कि आप एक दूसरे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है, कोई आपके साथ नहीं है, तो आपको पता है कि एक आपकी फैमिली ही है, एक ऐसा परिवार ही है, जो वहीं कुछ चंद लोग हमारे जीवन में ऐसे हैं जो हमारे साथ रहने वाले हैं, अंत तक लड़ने वाले हैं, अंत तक टिके रहने वाले हैं। और तो बाकी सब झूठे रिश्ते, झूठे नाते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए हैं। और
मौका परस्त जिसे बोला जाता है, उस तरीके के लोग हैं। सिर्फ अपना परिवार जो आपका है उसकी अहमियत आप इस समय बहुत ज़्यादा रियलाइज करेंगे और एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है आप लोगों की। देखिए, अगर मैं देखूं यहाँ डमरू का जो कार्ड आया है दोस्तों, चेंज को ये प्रतीक है, चेंज का प्रतीक है, जो साफ तौर पे दिखाता है कि आपको अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है कि कोई चेंज आपके जीवन में मुझे यहाँ दिख रहा है जो होना ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये फेवरेबल या अनफेवरेबल दोनों टाइप के आउटकम्स को लेकर आ सकता है, लेकिन आप इस चेंज से बच नहीं सकते। ये चेंज तो होकर रहेगा। इसमें हो सकता है आपको कोई चीज़ अच्छी लगे, कोई चीज़ बुरी लगे, लेकिन ये चेंज, आप इस चीज़ को भी समझ के चलिए कि ये जो चेंज होगा ये नए रास्ते भी खोलेगा। कभी कभी होता है हम किसी चीज़ से इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते हैं, और जब वो चीज़ अचानक से हमसे दूर हो जाती है, या अगर वो समय बदल गया, जो हम कर रहे थे वो चीज़ अब हम नहीं करने को हमें मिल रही है, वो चीज़ दूर हो गई हमसे, तो हमें थोड़ा बुरा लगता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई नया रास्ता भी खुलता है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड शुरुआत में रहता है, लेकिन जब आप आगे उस रास्ते पे बढ़ेंगे तो उसमें नई चीज़ों को सीखेंगे, नई डिस्कवरी करेंगे, नए एक्सपीरियंसेस आपको होंगे। तो ये जो भी चेंज होगा दोस्तों, ये इसको बुरा ही मत समझिए। हो सकता है शुरुआत में आपको लगे कि नहीं, मुझे ये ऐसा चेंज नहीं चाहिए था, लेकिन दोस्तों वो चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि जीवन की रियलिटी ही चेंज होना है, उसे हम बदल नहीं सकते। तो ये जो चेंज है ये होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जो भी होगा, नए डोर्स, नए रास्ते खुलेंगे, नए एक्सपीरियंसेस आपके लिए होंगे। देखिए, यहाँ थर्ड आई चक्रा का भी कार्ड आया है, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। ये कार्ड एम्फेसाइज करता है, सिग्निफिकेंस होता है कि जो तीसरा नेत्र है, यानी जो आत्मज्ञान, जिस चक्षु से, जिस नेत्र से हम सच्चाई को समझते हैं, गहराई को समझते हैं चीज़ों की, उस नेत्र से आप इस समय, इस कालखंड में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप जो एक ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो सच्चाई है, अपनी आत्मिक स्थिति, उस लेवल से आप चीज़ों को जब देखेंगे, अपने सोल से कनेक्ट होंगे। हम उसी को तीसरा नेत्र कहेंगे, क्योंकि यहाँ वो तीसरा नेत्र है जो एक ज्ञान का भंडार आपके अंदर, जो गहराई है, जो समझ है, वो चीज़ का एक्सपीरियंस आपको यहाँ होने वाला है। उसके साथ, मतलब उस नज़रिए से आप अपने जीवन को एनालाइज करेंगे, सिचुएशंस को देखेंगे और फिर डिसीजंस लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत बड़ी हेल्प करने वाला है कोई भी डिसीजन लेने में, चाहे अपने पर्सनल लाइफ में हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ में हो। क्योंकि जब आप उस तीसरे नेत्र से चीज़ों को देखेंगे, अपने लाइफ में जो भी इवेंट्स इस समय हो रहे हैं उनको एनालाइज करेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं एक सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। सॉरी। अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पर फॉरगिवनेस का भी कार्ड आया है, एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। साफ तौर पे दिखाता है कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसी चीज़, कहीं भी ऐसी गलती किसी से हुई है जिसको अपनी गलती का रियलाइज है, और वो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर बढ़ना चाहता है। चाहे आपका पार्टनर हो सकता है दोस्तों, कि उनसे कहीं ना कहीं आपको समझने में गलती हो गई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, या कोई ऐसा गलत कदम उन्होंने पास्ट में उठा लिया, लेकिन अब उन्हें रियलाइज़ है अपनी गलतियों का, और वो आपसे कहीं ना कहीं पैचअप करना चाहते हैं। तो बिल्कुल एक मौका उन्हें आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि इस फॉरगिवनेस से कहीं ना कहीं जो एक आपका और उस सोल का एक कार्मिक जो हिसाब किताब है वो ख़त्म होगा। फॉरगिवनेस से कोई छोटा या बड़ा नहीं, एक मौका आप उनको दे सकते हैं और यहाँ पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस कर सकते हैं। अगर हम देखें, यहाँ पर कार्ड आया है लाइट एंड साउंड, एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। यहाँ पे ये कार्ड बताता है, पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन, लॉर्ड शिवा इज बेस्टोइंग हिज blessings upon you in the form of sacred sounds and the illuminating light of wisdom। तो यहाँ ये बताने की कोशिश की जा रही है, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, कोई भी ऐसी क्रिया अपने मन को शांत करने के लिए, जो भी आपका मेडिटेशन करने का तरीका है, उसमें आपको कोई सिग्नल्स, किसी प्रकार का कोई इंट्यूशन, कोई ऐसे कह सकते हैं हिंट्स आपको मिल सकते हैं। और ये जो हिंट्स होंगे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं एक दैवी शक्ति, एक डिवाइन इंटरवेंशन है जिसके वजह से आपको मिलेंगे। ये जो हिंट्स होंगे आपके जीवन से जुड़े,
किसी तरीके की कोई कह सकते हैं वार्निंग भी हो सकती है, किसी तरीके का कोई टचिंग भी हो सकता है, स्पिरिचुअली कोई टच आपको ऐसा हो, कोई बात, कोई ऐसी स्थिति जिसको आप बहुत अच्छा फील करें अपने अंदर, उस तरीके की भी टचिंग हो सकती है। यहाँ डायरेक्ट डिवाइन इंटरवेंशन दिख रहा है और बिल्कुल ये जो टचिंग होगी डायरेक्ट कह सकते हैं जैसे ईश्वर ने आपको डायरेक्ट किसी प्रकार का कोई मैसेज दिया हो। तो ये इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। कभी भी आपको कोई भी हिंट मिलता है मेडिटेशन के दौरान या जो भी आप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जो भी आप ऐसा कोई कह सकते हैं व्यायाम करते हैं या कोई भी किसी भी तरीके का ध्यान करते हैं, तो बिल्कुल आपको ये टचिंग उसमें हो सकती है। यहाँ देखिए कुंडलिनी योगा का भी कार्ड आया है, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास, Kundalini yoga into your daily, incorporate Kundalini yoga into your daily practice, harnessing its power to harmonize and balance your 7 chakras, leading to holistic well-being, spiritually, physically and materially। तो यहाँ देखिए ये बताया जा रहा है कि अभी आप जिस समय, इस समय में जहाँ पर आप अभी जीवन में खड़े हैं, आप कुंडलिनी योगा को अपने जीवन का एक पार्ट बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपके टोटल 7 जो ये जो सारे जो चक्रास हैं, 7 चक्रास, आप एक ऐसी सोल हैं जो बिल्कुल ये आपके अंदर जागृत हो सकती हैं, क्योंकि जो एक स्पिरिचुअल साइड है आपका वो भी ग्रो हो रहा है आपके मटेरियलिस्टिक साइड के साथ। तो ऐसा बहुत रेयर सोल्स हैं इस दुनिया में इस वक्त में जिनका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी उतना इन्वॉल्वमेंट है जितना कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मतलब दोनों चीज़ बैलेंस करके आगे बढ़ रही हैं, दोनों चीज़ एक साथ चल रही है। तो इसीलिए अगर आप कुंडलिनी योगा को अगर अपने जीवन में इन्वॉल्व करते हैं तो बिल्कुल योग के थ्रू आप अपने ये जो सारे चक्रास हैं, 7 चक्रास, इनको जागृत करने में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि साफ तौर पे दिख रहा है ऐसी जो सोल्स हैं बहुत कम होती है और बहुत कम ऐसा होता है कि ये कार्ड सोल्स के लिए आए, बहुत रेयर सोल्स के लिए कार्ड आता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखिए सारे कार्ड्स को इसमें कवर किया है और सारे अच्छे कार्ड्स आए हैं। और ये जो रीडिंग मैंने की है ये मुझे करके एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए फील हो रहा है, आप और आपके परिवार के लिए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ महादेव से, माँ बगलामुखी से, कि आपके जीवन में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी नेगेटिविटी है उन्हें रिमूव कर दें। और अगर जितनी भी नेगेटिविटी आपके अराउंड भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर लौट जाए। मैं बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स आप और आपके परिवार की ओर भेज रहा हूँ इस समय। आपके रुके हुए सारे काम बन जाए दोस्तों। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सबसे मिलूंगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली।